सो हेलो गाइज, वेलकम टू माय न्यू व्लॉग। दिस इज शिवम शर्मा और आप देख रहे हैं रेडी फॉर व्लॉग यूट्यूब चैनल। तो गाइज आज 3 तारीख है, 3 फरवरी 2022। तो अभी टाइम हो रहा है 12 बजे हैं। तो अभी मुझे जाना पड़ रहा है बैंक, क्योंकि सुबह सुबह मुझे एक EMI जानी थी मेरी। तो उसके रिगार्डिंग मैंने कोटक वाले अपने अकाउंट में पैसे कुछ ट्रांसफ़र करे थे एंड कोटक वालों ने आई डोंट नो किस चीज़ की 800 रुपये काट लिए। तो मुझे जाना है, उनसे लड़ना है, क्योंकि मेरा बजट पूरा बिगड़ जाएगा अगर ऐसा होगा। तो मुझे EMI भरनी है, इसलिए मैं उनके पास जा रहा हूँ। तो आपको भी साथ लेके चलते हैं। ओके, तो चलो चलते हैं। होप गाइस एंगल और वॉइस दोनों परफेक्ट हो, मतलब आ रही हो आपको। तो गाइस सीन अभी का कुछ ऐसा है कि जो अभी मैंने आपको बताया क्या हुआ कल, कि मेरे ना अकाउंट से 2 EMI जाती हैं। तो उसका दोनों का बैलेंस जो था मेरे अकाउंट में मेंटेन कर दिया था मैंने 1 तारीख को। 2 तारीख को कटती EMI, 1 तारीख को ही कर दिया था मैंने। तो मुझे ना EMI कटने के बाद एक मैसेज आता है कि एक मैसेज नहीं, मतलब एक ट्रांजेक्शन हिस्ट्री होती है, उसमें दिखता है कि 1 रुपीज़ 87 पैसा किसी चीज़ के कटे हैं। कोई आई थिंक वहाँ पे लिखा हुआ था ECS रिटर्न समथिंग, और ऐसे करके मतलब ECS रिटर्न चार्जेस करके लिखा हुआ था 1.87 रुपीज़। मैंने इग्नोर किया, मैंने कहा पता नहीं होगा शायद कुछ। तो उस टाइम पे मेरे अकाउंट में बिल्कुल ज़ीरो बैलेंस हो गया, ठीक है। तो मुझे कुछ पंगा तो लग रहा था, लेकिन मैंने इग्नोर किया क्योंकि मेरे पास इतना टाइम भी नहीं था। बट आज अभी मैंने एक EMI के लिए ट्रांसफ़र किया अपना बैलेंस। तो सडन मतलब क्या हुआ कि बैलेंस अभी क्लोजिंग जो मेरा मेन बैलेंस दिखा रहा है उसमें 800 रुपये कम दिखा रहा है, क्लोजिंग बैलेंस में पूरे दिखा रहा है पैसे, और बट एक्चुअल में 800 रुपये कम है। अब वो क्या हो रहा है कि मैं पे नहीं कर पा रहा मुझे जो EMI पे करनी थी, एंड बहुत गुस्सा आ रहा है। तो अब हम लड़ने जा रहे हैं कि जब हमने पूरा बैलेंस मेंटेन कर रखा है अपने अकाउंट में, तो आपने किस चीज़ के काटे हैं पैसे, ये तो पता लगे ना यार। तो चलो फिर चलते हैं और आपको कोशिश करेंगे दिखाने की कि एक्चुअली उनसे बात क्या होती है। भाई साहब कितना गदर लग रहा है अपना तिरंगा, देख रहे हो? होप आपको दिख रहा हो, मतलब सही से। भाई क्या फाड़ू हवा चल रही है, मतलब क्या लहरा रहा है। ओ भाई भयंकर, मतलब मज़ा आ रहा है, देखने में ही मज़ा आ रहा है भाई। देखो क्या लग रहा है ना फाड़ू। तो चलो फिर सैल्यूट, इधर से ले लेते हैं अपन। एज ऑलवेज यहाँ पे, मतलब एज ऑलवेज नहीं, कुछ टाइम से यहाँ पे कंस्ट्रक्शन चल रहा है मेट्रो का। तो हम आ रहे हैं जितने टाइम से यहाँ पे, मतलब पहले हम बहुत कम आते थे, अब जब से आ रहे हैं यहाँ पे तब से तो चल ही रहा है कंस्ट्रक्शन। पर सूटेबिलिटी हो जाएगी यहाँ के लोगों के लिए और ज़्यादा। मुझे लग रहा है मेरी बाइक रिजर्व में लग गई है, आई थिंक, शायद, पता नहीं। Take you home with me. Get what you're saying, all of these games you're playing. Can't bother reading your message, no I'm not here for your show, wasn't asking. But I've been quitting what you're taking. I've been saying because अभी क्या हुआ कि मुझे थोड़ी जल्दी भी हुई थी, तो मैं बैंक से आ गया। बैंक में क्या हुआ कि उन्होंने बोला कि सर, मतलब उसने काफ़ी जो था हम्बल था बंदा जो था, तो उन्होंने बोला कि
सर ये हमारी मिस्टेक नहीं है, आपकी जो लोन कंपनी है उसने आपका चेक डबल टाइम हिट किया है, दैट्स वाई हमारे बैंक ने चार्जेस काटे हैं। फिर भी आप अपनी लोन कंपनी से एक बार बात कर लो और लोन कंपनी से सॉल्यूशन मिलता है तो ठीक है, वरना आप हमारे बैंक से को सिचुएशन बताना, ये सारी जो है कस्टमर सर्विस सेंटर जो होता है इनका, उसमें आपका जो अमाउंट कटा है वो रिफंड हो जाएगा। तो बस यही है, बाकी हम बाहर बहुत घूमते रहते हैं। सो गाइज वीडियो तो देख ली होगी, होप आपने, नहीं देखी होगी तो जाके देख लेना, और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया अभी तक तो सब्सक्राइब कर दो। तो अब मैं आपको समझाता हूँ कि एक्चुअली हुआ क्या था। हुआ ये कि जो हमने कार का सामान लिया था ना, वो पीछे उसमें ही रख दिया था सीट पे, क्योंकि डिग्गी पे आ नहीं रहा था। हेडलाइट की यार एक हेडलाइट इतनी बड़ी, मतलब इतने बड़े डिब्बे में थी। एंड मामा के बेटे ने, छोटा सा बच्चा है, उसने आगे ना नंबर प्लेट पे हल्की सी सेलो टेप होती ना, हल्की सी, वो चिपका दी थी। तो भाई मैं क्या बताऊँ आपको, पकड़ा गया, उन्होंने रोक लिया था। तो मुझे ना एक्चुअली ये तो पता था कि लाइक सेलो टेप से प्रॉब्लम होगी, बट ये मुझे पूरा नहीं पता था कि कार का सामान है तो एटलीस्ट कार का सामान तो कार में ले जा ही सकते हैं ना यार, अपने यूज़ के लिए ले जा रहे हैं, पर्सनल यूज़ के लिए हमें कार में लगवाना है। तो बट उन्होंने फिर मुझे समझाया, वीडियो बनी तो उन्होंने समझाया क्या, थोड़ी सी बहस हुई, देन उसके बाद उन्होंने बताया कि बेटा ऐसा नहीं होता, ये होता है, वो होता है। तो फिर एट दी एंड उन्होंने 1000 रुपीज़ का चलान कर दिया। अब वो चलान ऑनलाइन पे करेंगे हम लोग, अब और क्या ही कर सकते हैं। अब तो वहाँ पे गलती थी, वो डिब्बों वाली गलती नहीं होती ना, तो मतलब मैं संभाल के लेता उनसे थोड़ा सा जंग करते, पर डिब्बों वाली गलती थी तो वहाँ पे फिर नहीं हो पाया। तो बट कोई नहीं, कोई इशू नहीं है, पुलिस ने पकड़ लिया। उसके बाद वहाँ पे उतर गया था, मुझे बस से वापसी आना था, तो मैं बस में चढ़ा। और बस का एक्सपीरियंस मेरा, मैं मतलब बहुत सालों बाद चढ़ा हूँ, बहुत साल मतलब बहुत टाइम बाद, तो मेरा एक्सपीरियंस बहुत बुरा था। कोई बस रुक नहीं रही है तो इतनी भीड़ है, मैं क्या बताऊँ, स्टैंड भरे पड़े हैं ब्रो। तो चलो गाइस, अभी हम चलते हैं अपने डॉगीज़ को बिस्किट खिलाने। हम काफ़ी देर से काम कर रहे थे और अब हमें आके एडिटिंग भी करनी है, तो अपने डॉगीज़ को बिस्किट खिलाने चलते हैं। उसके बाद आपसे एडिटिंग के टाइम पे मिलते हैं। ओके बाय बाय। बड़ी दूसरे बड़ी का है। आओ देखो आ गया। हाँ रुक जाओ, दे रहा हूँ। अरे रुको यार, पैंट गंदी मत करो, ट्राउज़र गंदा मत करो। लो बड़ी, लो बड़ी। हेलो बड़ी, ओए बाबू क्या हुआ तुझको? खा ले, क्या हुआ? बड़ी लो बड़ी। सो गाइस, हमने बिस्कुट खिला दिए, अब हम चलते हैं घर की तरफ। और कुछ लोग कहेंगे मुझसे कि आप डॉगीज़ को बिस्कुट फेंक के क्यों देते हो। इसका रीज़न ये है क्योंकि कई बार इन लोगों ने एक्साइटमेंट में मेरे दांत मार दिए हैं हाथ पे, एंड फिर वही इंजेक्शन वगैरह लगवाने पड़ते हैं, इसलिए मैं इनको बिस्कुट ऐसे देता हूँ। तो अगर किसी को बुरा लगा हो तो प्लीज़ मुझे माफ़ कर देना। ओके बाय बाय। सो गाइज, नाउ वी आर गोइंग टू एडिट आवर वीडियो। सो अब फिलहाल मैं सोच रहा हूँ कि इसको बंद कर दूँ, इसको मतलब ब्लॉग को एंड कर देते हैं, ठीक है, क्योंकि रात को एडिट करने के बाद हिम्मत हो ना हो, आज थक गया हूँ काफ़ी। उसके बाद हमें एक वीडियो भी शूट करनी है, तो ब्लॉग को यहीं पे एंड कर देते हैं। बाकी आप लोगों से इजाज़त चाहते हैं और
हाँ, अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लेना, और इफ़ यू लाइक माई वीडियो तो गिव अ बिग थम्स अप. सो थैंक यू गाइज, थैंक यू फॉर वॉचिंग, एंड डोंट फॉरगेट टू लाइक, कमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब. बाय बाय, गुड नाइट, हरे कृष्णा.